नमस्कार दोस्तों। जितने भी इन्वेस्टर हैं अभी के समय में इंडिया के अंदर, सबके दिमाग में एक क्वेश्चन टिक टिक कर रहा है। वो कर रहा है मार्केट के अंदर जो एक के बाद एक क्रैश देखने को मिल रहे हैं, एक के बाद एक इतनी ज्यादा मार्केट गिर रही है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट एक दोबारा से एक क्रैश की तरफ जा रही है। इस तरीके की सुगबुगाहट मार्केट के अंदर चल रही है। और जितने भी न्यूज चैनल हैं, यूट्यूबर्स हैं, दबी आवाज से हर कोई इस चीज के ऊपर बात कर रहा है। और इन्वेस्टर भी भैया अब उनके दिमाग में ये सब चीजें घर कर गई हैं। उसका कारण ये है, एक तरफ तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो अभी तक 4 साल हो गए हैं, अभी तक थमा नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने भैया नया वॉर छेड़ दिया है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हम लड़ाई में चल रहे हैं। उसके बाद अब जो नया वॉर खुला है वो है ईरान, यूएस और इसराइल का। वो भाई बहुत ज्यादा मार्केट को हिट कर रहा है और बहुत ज्यादा उसका जो इम्पैक्ट है वो आज आपको देखने को मिला भी है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। इसके अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। वीडियो छोटी है लेकिन काम की है और इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल बी एक्टिव तरुण में। अपना प्यार देते रहिएगा और चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मार्केट की। देखिए, अगर मैं अभी की भी बात करूं तो आज सेंसेक्स के अंदर आपको अच्छी खासी 1000 पॉइंट से ऊपर की गिरावट देखने को मिली। और जो निफ्टी 50 है उसमें भी भाई गजब की गिरावट देखने को मिली है। 1.12%, मतलब 1.10% मान लीजिए आप, 1% से ऊपर की गिरावट रही है निफ्टी 50 के अंदर, 300 पॉइंट से ऊपर। अभी के समय में निफ्टी 50 चल रहा है 24,865 पॉइंट पे और सेंसेक्स हमारा 80,000 पॉइंट के आसपास चल रहा है। तो 84,000 पॉइंट से टूट टूट के वो 80,000 पे आ गया है। और निफ्टी 50 हमारा 26,500-600 पॉइंट पे पहुंच गया था और 26,600 टूट टूट के 24,865 पे चल रहा है। मतलब मैं काफी ज्यादा इस चीज के अंदर मतलब सोच के बैठा था। मुझे लग रहा था कि निफ्टी 50 हमारा 25,000 से नीचे नहीं आएगा, 25,500 से ऊपर जाएगा। मुझे ऐसा लगता था पिछले हफ्ते तक। लेकिन उसके बाद हुआ क्या भैया, इधर यूएस और इसराइल ने खमनई के ऊपर, उनका जो घर है उसके ऊपर भैया बम गिरा दिए और वो ढेर हो गए। ईरान ने युद्ध छेड़ दिया। अब आप देखो, ईरान ने इस समय कोराम मचाया हुआ है यूएई, सऊदी अरेबिया, ठीक, इसके अलावा जितने भी उनके पड़ोसी देश हैं सबके ऊपर उन्होंने भैया फ्रंट खोल रखा है। अभी सुनने में आ रहा है कि ईरान की जो मिसाइलें हैं आसपास के 15 देशों के ऊपर अटैक कर रही हैं। आसपास के 15 देश, आप समझिए इससे कितना ज्यादा नुकसान है। और सबसे बड़ी बात, वहां से जो उनका जो लाल सागर की तरफ से जो बड़े बड़े वहां से शिप निकलते हैं तेल के, वो वहां पर सारे सारे बाधित हो गए हैं। उन्होंने भैया क्या करा है, वहां पे बैन लगा दिया पूरी तरह से, नेवल ब्लॉकेज कर दिया ईरान ने। वो कह रहा है कि भैया हम वहां से तेल जाने नहीं देंगे किसी को भी। और इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का 85% ऑयल जो इम्पोर्ट करता है वो ईरान के रास्ते से आता है होता हुआ। आपको पता है यूएई से आता है, सऊदी अरेबिया से आता है और भी कुछ देश है उनकी तरफ से भी आता है। गैस सारी हमारी यूएई से आती है। रूस से तो हमने कम कर दिया ना। तो अब वहां से 85% हमारे पास आ रहा है और हमारे पास सिर्फ 22 दिन से लेकर 30 दिन तक का जो भंडार है हमारे पास वो है, जो कि हम दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 22 से लेकर 30 दिन तक तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। अगर वहां से बाधित रहता है, हम इम्पोर्ट नहीं भी कर पाते तो भी जो ऑयल है वो मिलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, रूस के पास जाना पड़ेगा हमारे को, या दूसरे देश हैं अमेरिका वगैरह हो गया, वहां से महंगा तेल लेना पड़ेगा। क्योंकि जो तेल के प्राइस हैं $100 हो जाएगा पर बैरल। उससे ऊपर भी जा सकता है, $120 भी हो सकता है पर बैरल। इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, स्पेशली एनर्जी सेक्टर के अंदर अच्छी खासी क्राइसिस देखने को मिल रही है। और ये जो हफ्ता है, आज मंडे है, एक आध दिन तो मार्केट बंद रहेगी, होली की छुट्टी है, उसका इम्पैक्ट इसलिए मार्केट के अंदर आपको इम्पैक्ट दिखेगा नहीं। आने वाले जो 3 दिन बचे हैं इसके अंदर आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि युद्ध अगर रुक जाए तो बात अलग है, और युद्ध रुकने वाला तो है नहीं। क्योंकि अमेरिका ने भी कह दिया कि भैया हम वॉर में हैं। इसराइल ने लेबनान के ऊपर भी हमला कर दिया है। इसराइल ने ईरान के ऊपर भी हमला किया हुआ है। ईरान ने 15 देशों के ऊपर हमला कर रहा है। और ईरान ने भी कह दिया कि भैया हम तो वॉर के अंदर हैं। अफगानिस्तान ने कह दिया हम वॉर के अंदर है। दोस्तों, जिसकी वजह से मार्केट की जो कंडीशन है वो और खराब हो सकती है, आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा लगता है, हो सकता है एक आध दिन मार्केट उठ जाए, उसके बाद फिर टूटेगी मार्केट। देखिए कितना टूटेगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि 22,000 23,000 पे पॉइंट पे पहुंच जाएगी निफ्टी 50, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, मार्केट टूटेगी और जल्दी उठेगी नहीं। समय लगेगा उठने में, हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए। जब तक ये चीजें दोबारा से नॉर्मलाइज नहीं होंगी, मार्केट ऐसे ही नाचती रहेगी 24,000 25,000 के आसपास।
तो आपके लिए आपको क्या करना है? देखिए, आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, एक तो पेशेंस नहीं खोने हैं और मार्केट से एग्जिट करके रिडीम करके नहीं भागना है किसी भी फंड से। इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि भाई ये आपके लिए ना, आप इसको एक तरीके से ये मत समझो मार्केट के अंदर क्रैश आया है। आप लोग इसको एज ए अपॉर्चुनिटी समझिए। कि अपॉर्चुनिटी कैसे? कि भाई जब क्रैश आया है तो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप जितने भी स्टॉक्स हैं, है ना, जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, वो हो क्या रही हैं? उनका एनएवी कम हो रहा है, उनका जो प्राइस है स्टॉक का वो कम हो रहा है। और अगर प्राइस कम हो रहा है तो भैया सारी चीजें सस्ती हो रही है। और सस्ती हो रही है, और जब चीजें सस्ती होती हैं उस समय क्या करना पड़ता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझदार हैं, आप खुद होशियार हैं, आप समझते हैं उन सब चीजों को। लेकिन अगर आप उन सब चीजों का, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना नहीं भी चाहते हैं, तो भी आपको पेशेंस नहीं छोड़ने हैं। अगर पेशेंस छोड़ेंगे तो आप अपना नुकसान करा बैठेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये थोड़े से समय के लिए है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए है। इसलिए जब तक ये ईरान का और यूएस और इसराइल का जो मैटर है, ये ज्यादा लंबा नहीं खिंचेगा। मैं आपको बता दूं, ये ज्यादा लंबा नहीं खिंचने वाला है। जैसे रूस और यूक्रेन का खिंच गया, ये नहीं खिंचेगा। तो इसलिए आप 10-15 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता जो है पेशेंस बनाए रखें, सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी। ये मेरा आपसे निवेदन है। अपना प्यार देते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।